हाय गाइस, वेलकम टू एचपीके ट्रेड्स। आज हम ट्रेडट्रॉन पर एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे और उसके लिए हमने जो स्ट्रेटजी सिलेक्ट की है वो है इक्विटी इनकम की ऑप्शन बाइंग इंटरडे स्ट्रेटजी। जो इसमें ये बताया गया है कि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को हमने देखा और हमें लगा कि हमें इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके ऊपर हम आज एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इस स्ट्रेटजी को हम ट्रेडट्रॉन के एक प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे। इस यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक लॉजिक बता देता हूँ कि किस तरह से काम करती है। देखिए, क्रिएटर ने कुछ ऐसा लॉजिक बताया है कि हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पर थर्ड कैंडल को मार्क करना है 3 मिनट्स के चार्ट पे। थर्ड कैंडल देखिए, यहाँ पर हम 7 जून का एक कैंडल देखते हैं। यहाँ पर थर्ड कैंडल जो होगा वो ये वाला है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसका हाई और लो हमें मार्क करना है। और थर्ड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रीच होगा तो हम इन द मनी कॉल या बाई पोजीशन बना सकते हैं, और अगर इसका लो ब्रीच होता है तो हम इसमें इन द मनी पुट या कोई फ्यूचर को सेलिंग या इस तरह का कुछ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। काफ़ी बेसिक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी रेफरेंस के लिए हम इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। इसको और बैक डेटा पर भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थर्ड कैंडल जो है वो यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही थर्ड कैंडल का लो टूटेगा हम यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉर्ट एंट्री लेने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर क्रिएटर ने कुछ इस तरह का लॉजिक बताया है कि हम इसमें एक बार में दिन में 3 एंट्रीज लेंगे। अगर हम इसमें इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉफिट हो जाता है तो वी आर डन फॉर द डे, और अगर हमारा लॉस होता है तो हम मैक्स टू मैक्स 3 एंट्री इसके अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर लो टूटा एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पर वापस से हाई टूटा, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ पर वापस से लो टूटा, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, जैसे यहाँ पर थर्ड कैंडल 921 का थर्ड कैंडल लेने के बाद यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क करेंगे। लो टूटा, स्टॉप लॉस हिट, हाई टूटा, स्टॉप लॉस हिट, थर्ड अटेम्प्ट में वापिस से लो टूटा एंड टारगेट अचीव। यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमें यहाँ पर जो कैंडल मार्क करनी है वो सिर्फ थर्ड कैंडल ही मार्क करनी है। देखिए यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है इसका लो टूटा और आराम से यहाँ पे 1:2 का जो है हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कैंडल, और इसका आराम से हमें यहाँ पर लो टूटा। अगर 1:1.5 देखेंगे तो आराम से मिल जाएगा, अगर 1:2 रखेंगे तो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। स्टॉप लॉस हिट और यहाँ पर आराम से हमें मिल जाएगा रिवर्स एंट्री। यहाँ पर देखते हैं, थर्ड कैंडल हाई ब्रीच हुआ, एंट्री, स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर लो ब्रीच हुआ और आराम से इसके अंदर हमें 1:2 का स्टॉप लॉस मिल गया, सॉरी टारगेट मिल गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको क्रिएट करेंगे और देखते हैं कैसा बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेटजी 1, सबसे पहले हमें इसे टाइम को देखना है। जो हमारा एंट्री टाइम होगा वो ग्रेटर होना चाहिए 0921। तो हमारा थर्ड कैंडल होगा 9:15 to 18 फर्स्ट कैंडल, 9:18 to 21 सेकेंड कैंडल, 21 to 24 थर्ड कैंडल। तो 24 के बाद हम इस पर एंट्री लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे, LTP ऑफ बैंक निफ्टी
ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड कैंडल होगा 9:21 से 23। यहाँ पर हम कंडीशन डाल देंगे और जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पर एक इन द मनी एक नोट बाय करेंगे ऑल। आप यहाँ पर एक या दो स्ट्राइक भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट आएगा और इसका जो एग्जिट होगा वो होगा उसी कैंडल का लो टूटने पर। तो हम यहाँ पर इसी को भी कॉपी करके हम यहाँ पर डालेंगे, सोल्यूशन को डिलीट कर देंगे। जब लो ब्रेक करेगा इसका इस ड्यूरेशन का जो हाई एंड लो है इस तरह से हम डालेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर एक पुट के लिए कंडीशन लिखेंगे एलटीपी जब इसके लो को ब्रेक करेगा और सिमिलरली हमें यहाँ पर एक उनका मनी पुट बाय करना है। इसका एग्जिट को करेंगे यूनिवर्सल एग्जिट डालना है टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी कोड हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा एंट्री टाइम होगा 9:24। जैसे ही एलटीपी बैंक निफ्टी का 9:21 से 9:24 के कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो टोटल एंट्रीज होंगी दिन में वो मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक उसके लिए भी एक एडजस्टमेंट करेंगे। हम एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 3 एंट्रीज पर डे लेंगे। यहाँ पर भी एंट्री डालेंगे। यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसे सेव कर देते हैं। इसके अंदर सेटिंग रखेंगे
रीएक्टिवेट आफ्टर 12 आवर्स। सेफ्टी के लिए इसमें कैपिटल हम रख सकते हैं 20,000। कंडीशन चेकिंग इसमें 1 मिनट के रखेंगे। आप इसे चेंज करके 1 मिनट को कंटिन्यूसली भी ले सकते हैं। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम 3 एंट्रीज लेनी है, वो भी लॉस के केस में। अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो हमें इसमें री एंट्री नहीं लेनी है। साथ ही साथ हमें ये डालना है कि यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस तो डाल दिया, हमारा टारगेट क्या होगा। तो टारगेट हमें कैसे कोड करना है, 2 चीज़ हम इसमें और कोड करेंगे कि यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस तो डाल दिया है, टारगेट तो अगर लो टूटता है तो LTP ग्रेटर देन टारगेट करनी है 2 टाइम्स। यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर हमने डाल दिया है कि जिस लो पॉइंट को हम ब्रेक करने पर पुट की एंट्री लेंगे, उस लो के नीचे जो हाई माइनस लो है उसका, जो कि अगर हमने हाई को स्टॉप लॉस बनाया है तो हाई माइनस लो का 2 टाइम्स हम यहाँ पर टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें PNL के लिए डालेंगे कि हमें यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे जो PNL है वो जो होना चाहिए। अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में मिल गया है प्रॉफिट तो हमें सेकंड ट्रेड नहीं लेना है, और अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है तो ही हम सेकंड ट्रेड, और सेकंड में लॉस होता है तो थर्ड ट्रेड लेंगे। मीन्स अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये है कि हमें ट्रेड तभी लेना है जब हमारा PNL 0 या 0 से कम हो, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करेंगे तो हमारा PNL होगा 0। तो अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 0 से कम है या बराबर है तो ही हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो मान लीजिए हम 500, 600 या 1000 के प्रॉफिट पे खड़े हैं, तो उस केस के अंदर हमारा जो ये PNL का कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा और किसी भी सेट में एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस केस में मान लीजिए हमारा 500, 600 का कोई लॉस खड़ा है पूरी स्ट्रेटेजी में, तो उस केस में ये री एंट्री होगी। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी वो 3 होंगी, उसके बाद कोई री एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से हम इस स्ट्रेटेजी का वीडियो हमने क्रिएट किया है, और ये स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे इस वीडियो की हेल्प से अपने अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
इसमें काफ़ी अलग-अलग तरह के मॉडिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा कि अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो हम 200 पॉइंट्स का टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। हम इसके अंदर यहाँ पर एडिशनल रिपेयर वंस को यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी राइट आउट कर सकते हैं कि अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 100 पॉइंट का टारगेट आने पर हम एक लॉट का पार्शियल बुकिंग कर देंगे और दूसरे लॉट की पार्शियल बुकिंग हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने के बाद करेंगे। काफ़ी तरह के मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं। हम यहाँ पर एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस या फिक्स्ड टारगेट भी डाल सकते हैं पूरे दिन के लिए, लाइक P&L 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। आप इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस स्ट्राइक में जो है ट्रेड ले रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह के और स्ट्रैटेजी के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को भी और चैनल को भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।